विधान परिषद की 29 सीटें खाली हुई हैं और इसमें निश्चित रूप से अटकलें लग रही हैं कि किस तरह से घटक दलों के बीच में, एनडीए घटक दलों के बीच में सीटों का बंटवारा होगा। तो जो 9 सीटें विधायकों द्वारा चुनी जानी है उनका तो बड़ा क्लियर है कि भाजपा 2 और जदयू 3 और गठबंधन के, महागठबंधन के लोग 4 प्रतिनिधि भेज पाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा दरमलाई का जगह भी नहीं है। उसी तरह से बाकी जो 8 सीट, जो 4 शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में और 4 स्नातक प्रतिनिधि के रूप में जो होने हैं, वो भी मोरलेस तय है। जो सिटिंग है वो है और एक आध जगह है तो बैठ के बात हो जाएगी। लेकिन विषय बाकी 12 लोगों का जरूर आता है। ये 12 नॉमिनेटेड जो हैं ये एक स्पेशल केस हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर तो 2012 में जब 12 सीटें खाली हुई थी उसमें भी एनडीए गठबंधन में भाजपा और जदयू साथ थे और 1 वर्ष बाद गठबंधन टूटा। 1 वर्ष के बाद, 14 महीने बाद गठबंधन टूटा। तब तक जो है नॉमिनेट नहीं किया जा सका था। अगर ठीक से नॉमिनेट हुआ होता तो कम से कम 5 विधान पार्षद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होते, जो कि अंततः गठवा गठबंधन टूटने के 1 साल बाद, लगभग 1 वर्ष बाद जब नॉमिनेट किया गया तो जदयू ने अपने 12 विधान पार्षद भेजे। वही 12 विधान पार्षद अब रिटायर हुए हैं 6 साल बाद। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर चर्चा क्यों शुरू नहीं हो रही है। इस पर तुरंत चर्चा शुरू करके अगर जो भी फार्मूला बनता हो, जो बिहार के विधानसभा के चुनाव में एनडीए जो जिस तरह से आपस में सीट बांटने वाली है, उसी तरह से पहला प्रयोग हो जाए कि विधान परिषद की ये 12 सीटें आपस में बांट ली जाए और तुरंत इसको नॉमिनेट कर दिया जाए। इसका तो कोई भी कोविड से या जो लॉकडाउन है उससे कोई संपर्क नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, इस पर लेके भय 2 कारणों से होता है। एक तो 2012 का अनुभव और दूसरा 2017 का एक नया अनुभव है, जब हमारे विधान परिषद के सभापति जब अवधेश नारायण सिंह जी टेक्निकल कारणों से रिजाइन किए थे, क्योंकि उनका विधान परिषद का कार्यकाल पूरा हो गया था और जब वो दोबारा जीत के आए तो उन्हें पुनः शपथ लेना चाहिए था। लेकिन वो विधान परिषद के सभापति का सीट खाली रहा है, आज तक भी खाली रहा। बल्कि उपसभापति को, जो जदयू उसके कोटे से आते हैं, उनको कार्यकारी सभापति बनाकर काम चलाया गया। आज संयोग से उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया। अभी तो दोनों पद रिक्त हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उस पद को अपने नॉमिनी से भरने के लिए आग्रह नहीं किया है। इसी तरह से देखिएगा मंत्रिपरिषद में भी हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जितने और 3-4 हमारे या 5 मंत्री होने चाहिए थे, जो अब तक उस पर पिछले 1 वर्ष से वो खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। अगर देखिएगा निगमों के चेयरमैन और बहुत निगम में और भी बहुत सारे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी डिमांड नहीं किया कि हमारा ये हक बनता है। और इस विषय पर कार्यकर्ताओं के मन में संदेह है। तो पहले तो शुरुआत इससे हो और इसका बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। अगर ये गठबंधन मजबूत है तो मजबूती को दिखाने का समय आ गया है कि ये 12 सीटों का तुरंत घोषणा हो और विधान परिषद के सभापति पद के लिए भाजपा के किसी सदस्य को नामित किया जाए। इसे शुरुआत की जाए, इसके बाद से बाकी विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए।